धन अंकार जी, आज हम अपनी संत निरंकारी मिशन द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक संत निरंकारी मिशन के ज्योति स्तंभ भाग 2 इसको ऑडियो बुक के रूप में आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। और इसका जो पहला चैप्टर है वो है संत लाभ सिंह जी, संत निरंकारी मंडल के प्रथम प्रधान। संत लाभ सिंह जी का जन्म 1903 ईस्वी में हुआ। जब ज्ञान का सूर्य संसार संत ने ओहो नाम दे बाजों जिन्ना नू कोई काम नहीं, संत ने ओहो हर दे बाजों जी सकदे एकदम नहीं। संपूर्ण अवतार बाणी शब्द नंबर 41। जब ज्ञान का सूर्य संसार की अज्ञानता का अंधकार निवारण करता हुआ एक महान दिव्य युग की नींव आधारित करने के लिए प्रकट होता है, तो सतगुरु के साथ साथ अनेकों ऐसे भक्त भी जुड़ जाते हैं जिनके जीवन का परम लक्ष्य सतगुरु की सत्य आवाज़ को स्थान स्थान तक पहुंचाना बन जाता है। ऐसे भक्तों की संख्या भले ही कम होती है, पर ये कम गिनती वाले ही नींव के पत्थर बनते हैं जिन पर सत्य साम्राज्य स्थापित होता है। जैसे सतगुरु पूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए प्रकट होते हैं और मानव हृदयों पर राज्य करते हैं, वैसे ही सतगुरु के समर्पित शिष्य भी अपने व्यक्तित्व, अपने वजूद को सतगुरु के मिशन में विलीन कर देते हैं और अमर पद को प्राप्त होते हैं। इन्हीं कम गिनती में गिने जाने वाले संत थे भाई साहब लाभ सिंह जी, जो संत निरंकारी मिशन के प्रधान जी के नाम से विख्यात हुए। जन्म व बचपन 31 जनवरी 1903 के दिन जेहलम पाकिस्तान के करबा डुडियाल में गुलाब सिंह और भगवान कौर जी के घर एक दिव्य आत्मा के स्वामी एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम लाभ सिंह रखा गया। कौन जानता था कि जिस बालक का नाम लाभ सिंह रखा जा रहा है, ये वास्तव में सबके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इसके जीवन का एक एक श्वास मानवता को जागृत करने वाले पूर्ण सतगुरु के चरणों में अर्पित होगा। आपके माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के स्वामी थे। माता पिता से मिले संस्कार एवं शिक्षा का प्रभाव नन्हे बच्चे के मन पर पड़ना स्वाभाविक था। यही कारण था कि गुलाब सिंह जी एवं माता भगवान कौर जी की धार्मिक प्रवृत्ति का प्रभाव नन्हे बालक लाभ सिंह पर निरंतर पड़ता रहा। आप भी अपने माता पिता के साथ प्रतिदिन गुरुद्वारे जाते, माता पिता 5 बाणी का पाठ करते तो आप ध्यानपूर्वक सुनते और गुरबाणी को समझने का प्रयास करते। बाल अवस्था में ही जब आपकी आयु केवल 7 वर्ष की थी, तो आपके माता पिताजी का साया आपके सिर से उठ गया। आप माँ की ममता से वंचित हो गए, परंतु इस घटना ने आपको परमात्मा का प्रेम पाने की ओर अग्रसर कर दिया। घर में रिश्तेदार, दोस्त मित्र, अड़ोस पड़ोस वाले आपके पिताजी से अपनी सहानुभूति प्रकट करने के लिए आते, परंतु आपके संत स्वभाव के स्वामी पिताजी इसे प्रभु की इच्छा मानकर संयम और धैर्य से कहते, प्रभु जो चाहे सो करे, हमें मनुष्यों को इसकी इच्छा के आगे सिर झुका देना चाहिए। इस घटना में कोई बेहतरी होगी, आप मुझे वे इस नन्हे लाभ सिंह के लिए अरदास करें कि हम प्रभु की इस मर्जी को स्वीकार कर सकें। जब लोग चले जाते तो बालक लाभ सिंह सोचता रहता कि आखिर ये प्रभु कौन है, कहाँ रहता है, ये दिखाई भी देता है कि नहीं, इसकी शक्लो सूरत कैसी है।
पता नहीं ऐसे कितने प्रश्न इस बालक के मन में पनपते। एक दिन आपने अपने पिताजी से पूछ ही लिया, पिताजी जिस प्रभु की आप बात करते हैं ये कहाँ रहता है? आपके पिताजी बच्चे की इस जिज्ञासा का समाधान करने में सक्षम न थे। उन्होंने केवल गुरबाणी का श्लोक पढ़ दिया, जल थल मैयल पूर्या स्वामी सृजनहार। इससे आगे वे बालक को कुछ न समझा पाए, परंतु ज्यों ज्यों लाभ सिंह आयु में आगे बढ़ता गया, प्रभु को जानने की इच्छा भी तीव्र होती रही। आगामी जीवन में भी आप गुरुद्वारे तो जाते रहे, परंतु कई प्रकार के प्रश्न और शंकाएं जिनका उत्तर कोई दे ना पाता, आपकी बेचैनी को बढ़ाते चले गए। सत्य की खोज। शाश्वत सत्य की खोज में आपने जवानी के दिन व्यतीत किए। आपने अनेकों साधु सन्यासी पीर फकीरों के दर जाकर अपना सिर झुकाया ताकि कहीं से प्रभु की प्राप्ति हो जाए, परंतु आपको निरंतर असफलता ही हाथ लगी। इसी दौरान आपके विभिन्न धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी किया। आपने स्वयं अपनी बाणी में लिखा है, मत अनेकां वेखे मैं भी, पुछ वेखे सन्यासी भी, जोगी जपी तपीश्वर पुछे, पुछे योग अभ्यासी भी, पुछ वेखे मैं नांगे साधु, सर्दी विच जो ठरदे ने, पुछ वेखे बनवासी जेड़े मन दी मर्जी करदे ने, पुछ पुछ वेखे पंडित स्याणे, पुछ वेखे विद्वान कई, पुछे लक लंगोटी वाले, पुछे मैं धनवान कई। बरे 17 मैं भी तुरिया, पुट्ठी सिद्धी राहां ते, लाभ गुरु अवतार तो खटिया, रब आ बैठा साहां ते। बाणी संत लाभ सिंह जी। सत्य की खोज में आपने अकाली लहर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इसी बीच आपकी भेंट भाई साहब शहनशाह अवतार सिंह जी से हुई। उन दिनों भाई अवतार सिंह जी अपने साले भाई बूटा सिंह जी लेखिका के पिताजी के साथ पेशावर में बेकरी की दुकान करते थे और आप भी पेशावर में हलवाई की दुकान करते थे। अकाली लहर में सक्रियता से भाग लेने के कारण भाई अवतार सिंह जी और आप जैतों पंजाब के मोर्चे के समय एक साथ जेल में भी रहे। भाई अवतार सिंह जी और आप जेल में अपना अधिकतर समय गुरबाणी का कोई न कोई शब्द लेकर विचार विमर्श करने में व्यतीत करते, परंतु गुरबाणी का रहस्य समझ ना पाने के कारण दोनों परेशान भी हो जाते। जेल में बिताए गए लगभग 3 वर्ष तक आप यही समझते रहे कि आपका ये तप त्याग एवं कुर्बानी धर्मार्थ है। आप दोनों की ये दोस्ती एवं पारिवारिक संबंध लगभग 10 वर्ष तक चलता रहा। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। आखिर इस दातार प्रभु ने पुकार सुनी। मई 1929 में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी ने सत्य सम्राट सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की। इस अंग संग व्यापक निराकार का दर्शन करते ही रूह आनंद में झूम उठी और उन्होंने अपने हर दोस्त मित्र को इस अमूल्य दात की प्राप्ति की सूचना देनी शुरू कर दी। जब उन्होंने आपको भी बताया कि आप की खोज को मंजिल मिल सकती है, तो आपने उपेक्षा भरे शब्दों में कहा, ऐसे पखंडियों के दर की खाक छानते छानते मैंने अपनी जवानी ख़त्म कर ली है। अब और किसी के पास जाने का ध्यान नहीं, परंतु भाई अवतार सिंह जी निरंतर आपको प्रेरणा देते रहे और एक दिन यहाँ तक कह दिया, लाभ सिंह तू मेरा दोस्त है, दुश्मन नहीं कि मैं तुझे गलत जगह ले जाऊँगा।
पिछले 10 वर्षों से हम दोनों की दोस्ती पारिवारिक संबंधों में बदल चुकी है। हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन चुके हैं। तू मेरे पर विश्वास करके एक बार मेरे साथ चल। गुरबाणी और वेदों शास्त्रों में जिस प्रभु का जिक्र है, यदि वे प्रभु तेरे को ना मिला तो मैं भी बाबा बूटा सिंह जी का दर छोड़ दूंगा। अवतार सिंह जी की दृढ़ता और विश्वास के सामने आपको जिद और अपनी समझदारी छोड़कर हार माननी पड़ी। आप अवतार सिंह जी के साथ चल पड़े सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के रूहानी संदेश को सुनने। ज्यों ही आप सतगुरु के चरणों में पहुँचे, सतगुरु के चेहरे का नूरी जलवा देखते ही अंतरात्मा से आवाज़ आई कि यही तेरी मंजिल है। बस फिर क्या था, सतगुरु के वचनों ने हृदय के कपाट खोल दिए और आप ब्रह्म ज्ञान की अमोलक दात लेकर घर लौट आए। कभी कभी अधिक इल्म भी इंसान को दुखी करता है। आपने भी कुछ दिन डांवाडोल अवस्था में व्यतीत किए। जब इस निरंकार मौजूदगी की ओर ध्यान जाता तो आत्मिक आनंद महसूस करते, परंतु जब अपनी अकल का इस्तेमाल करके किंतु परंतु के चक्कर में पड़ जाते तो कई प्रकार के अंतर्द्वंद आपको परेशान करने लगते। इसी दुविधा में आपने 2-4 दिन निकाल दिए। एक दिन बाबा बूटा सिंह जी के पास जाकर आपने मन की परेशानी का जिक्र किया तो सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, भाई साहब, मन बुद्धि और अकल से जो ऊपर है, उसी अकल की कसौटी पर परखने की बजाय बेहतर होगा कि आप सुमिरन में ध्यान लगाएं, ताकि आपको इस निराकार की अनुभूति हो, इसका आनंद स्वयं लो और फिर इस एहसास को वेदों ग्रंथों से मिलाकर देखने का भी प्रयास करो। जब तक दवाई अंदर ना जाए तब तक उसका प्रभाव प्रकट नहीं होता। ऐसे ही जब तक आप सिमरन में मन नहीं टिकाते तब तक आपको मानसिक स्थिरता और आत्मिक आनंद भी प्राप्त नहीं होंगे। आपने सतगुरु के वचन हृदय में बसा लिए। परिणाम ये निकला कि कुछ दिनों में ही यहाँ आप अपने संशयों का निवारण कर चुके थे। वहाँ सभी को इस अद्भुत दात की सूचना देते भी नहीं थकते थे। अब तो आपके जीने का एक ही लक्ष्य था, इस ज्ञान दीपक की रोशनी से पूरे जगत में उजाला करने वाले सतगुरु के कल्याणकारी मिशन में अपना योगदान डालना। आपने स्वयं अपनी बाणी में लिखा है, पाक पवित्र नाम है तेरा, मुँह ते सास गिरास रहे, ज्ञान दा दीपक जगया जेड़ा, ना बुझे प्रकाश रहे। वाणी संत लाभ सिंह जी। गृहस्थ जीवन। आप अभी 16 वर्ष के ही हुए थे कि आपकी शादी भाग सुधी जी से हो गई। आपकी धर्मपत्नी भी धार्मिक विचारों वाली थी। यही कारण था कि वे कभी भी आपके तप त्याग के मार्ग में बाधा नहीं बनी, बल्कि आपके परोपकारी जीवन में बराबर की हिस्सेदार रही। आपके घर 5 बेटों और 3 बेटियों ने जन्म लिया। आप तो अधिकांश समय प्रचार यात्रा में व्यतीत करते थे। आपकी गैर हाजिरी में नन्हे नन्हे बच्चों का पालन पोषण व अन्य गृहस्थी की सभी जिम्मेदारियां आपकी धर्मपत्नी ही निभाती थी। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी को पूर्णता वे संभालती और आप तन्मयता से सत्य का संदेश देते रहे। मिशन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। कार्य कठिन था क्योंकि चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ था और मानव भ्रमों में फंसा हुआ था। इस अंधेरे में बाबा बूटा सिंह जी ने ज्ञान का दीपक जलाया और दीप से दीप जलाने का कार्य आरंभ हो गया। उस कठिन दौर में गुरु का दायां बाजू बनकर आप इस सत्य के मिशन को स्थान स्थान तक पहुंचाने में जुट गए। गुरु और गुरसिख का रिश्ता अलौकिक होता है और इसे वही जान सकता है जिसने गुरु से प्रेम का रिश्ता जोड़ा हो, जिसके हृदय में गुरु भक्ति इस कदर समा गई हो कि सोते जागते गुरु ही गुरु दिखाई देता हो। गुरु के एक एक वचन को कर्म में ढालने की धुन निरंतर बनी रहती हो। ऐसे गुरसिखों के सांसारिक कार्य भी स्वयं सतगुरु दृश्य एवं अदृश्य रूप में करते हैं।
संत लाभ सिंह जी यदि दिन रात मिशन के कार्य करते रहते तो घर परिवार की आमदनी का साधन भी सतगुरु ने निज कृपा से बना दिया। पाकिस्तान में जो जायदाद रह गई थी उसके मुआवजे के रूप में आपको जो रकम मिली उसी से निरंकारी कॉलोनी दिल्ली में प्लाट खरीद कर दुकानें बना दी, जिनके किराए से घर का खर्चा चल जाता था और आप बेफिक्र होकर दिन रात मिशन के प्रचार प्रसार में लगे रहते। गुरु के वचन पर विश्वास। संत लाभ सिंह जी को पहले 3 गुरुओं के चरणों में रहकर गुरु के वचनों को समझने और उन्हें क्रियात्मक रूप देने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जवानी के 14 वर्ष सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के चरणों में तब व्यतीत किए जब अंधकार में जीवन जीने का आदी हो चुका मानव प्रकाश में आंख खोलने को तैयार न था। ये वे समय था जब प्रकाश की बात करने वालों को पागल दीवाना कहकर तिरस्कृत किया जाता था। दोस्त मित्र सगे संबंधी जो पहले महापुरुषों को सांसारिक तौर पर बहुत अक्लमंद और नेक मानते थे, वही ब्रह्म ज्ञान लेने के पश्चात उनको देहधारी साकार गुरु का शिष्य होने के कारण मनमुख मूर्ख और पता नहीं कितने विशेषणों से संबोधित करते थे। उस समय आपने सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी के इस वचन पर अटूट विश्वास किया कि एक दिन आएगा जब सत्य के सूर्य का प्रकाश पूरे विश्व को अपनी लपेट में ले लेगा। आपने बाबा बूटा सिंह जी के वचन कलमबद्ध करते हुए अपने लेख दिन दुगने रात चुगने में लिखा। श्री सत्य सम्राट बाबा बूटा सिंह जी महाराज कथन किया करते थे कि ये जो ज्ञान इस घोर कलयुग में प्रकट हुआ है, जगमगाहट चकाचौंध ही चकाचौंध कर देगा तथा मानवता के इतिहास में भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाश युग का प्रथम और अंतिम कांड खोलकर नए नए पैगाम के समाचार सुनाकर ही रहेगा। ये ज्ञान का रहस्य जिस जिस समय भी संसार में प्रकट होता है तब तब शीतल बहार लेकर ठुमकता है। आप बाबा बूटा सिंह जी का कथन लिखते हुए कहते हैं कि यत्र यत्र ये सत्य का संदेश पहुंचेगा तत्र तत्र देखते ही देखते महापुरुष ऐसे प्रकट हो जाएंगे जैसे सावन भादों के मास में धरती पर खुम्ब पैदा होती है। संत निरंकारी हिंदी अप्रैल 1964। आपने सतगुरु के उपरोक्त वचनों को उस समय संभाला जब गिनती के ही महापुरुष ज्ञानवान थे। चारों ओर ज्ञान का घना अंधेरा था, परंतु आपका विश्वास था कि सतगुरु के वचन पूरे होकर रहेंगे। सतगुरु 3 कालदर्शी होता है, ये भूतकाल की भी जानता है, वर्तमान की भी और भविष्य की भी। गुरु के वचन को मानते हुए आपने विरोध की परवाह न की और मिशन को फैलाने में जुट गए। मई 1943 में जब सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने इस नश्वर शरीर का त्याग करने से पहले मिशन की जिम्मेदारी सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी के मजबूत कंधों पर डाली तो आपने गुरु के वचन को सर माथे मानते हुए उसी समय बाबा अवतार सिंह जी के चरणों पर नमस्कार की और उन्हें गुरु रूप में स्वीकार किया। चाहे पहले आप उन्हें एक पक्का दोस्त व गुरु भाई ही समझते थे। पाकिस्तान में आप पेशावर में हलवाई की दुकान करते थे। साफ सुथरा सौदा बेचने के कारण दूर दूर से ग्राहक आपकी दुकान से ही सौदा खरीदते। 1947 में जब देश में हिंसा का कत्लेआम का दौर आरंभ हुआ तो आप भी सब परिवार पेशावर से रावलपिंडी आकर वहां अन्य संतों के साथ वाह कैंप में रहने लगे। बाबा गुरबचन सिंह जी, सेठ जी, निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी, भाई साहब बूटा सिंह जी, जगत माता बुधवंती जी के भाई और अन्य कई निरंकारी परिवार वाह कैंप में इकट्ठे हो गए। जब सेना की गाड़ियां सभी शरणार्थियों को लेने के लिए आई तो सेठ गुरबचन सिंह जी ने बाकी सभी महापुरुषों को रवाना कर दिया और आप सबसे बाद में गाड़ी में बैठे। आपने सेठ साहब को आग्रह किया कि वे पहले ग्रुप के साथ चले जाएं। जब वे ना माने तो आप भी उनके साथ वहीं रुक गए।
और सेठ साहब ने साथ ही सबसे आखिर में वह कैंप से आए। इस प्रकार गुरु के परिवार के प्रति मान सत्कार प्यार सदा आपके जीवन में बसा रहा। भारत में मिशन का प्रचार। पाकिस्तान से दिल्ली पहुंचकर आपने पहाड़गंज में ही अपना निवास स्थान बना लिया। सुबह शाम सत्संग का आयोजन होता और अन्य महापुरुषों के साथ आप भी निडर होकर पूर्ण सतगुरु के प्रकट होने का उद्घोष करने लगे। एक बार ईदगाह पहाड़गंज दिल्ली के क्वार्टरों के सामने सत्संग का आयोजन किया गया। आपने गले में ढोल डालकर हाथ में लाउड स्पीकर लेकर अड़ोस पड़ोस के लोगों को इस सत्संग में आने का निमंत्रण दिया। आपने बेझिझक ये संदेश दिया कि परमात्मा का बोध कराने वाला सतगुरु प्रकट हो चुका है, जो परमात्मा से साक्षात कराकर मुक्ति का द्वार खोल देता है। इस तरह कई जिज्ञासु वहाँ पर इकट्ठे हो गए। जब आपने मुखारबिंद से उन्होंने रूहानी वचन सुने तो उनमें से कई श्रोताओं ने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की। इस समय आपने शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के हर ध्यान को पूरा करने के लिए तन मन धन की बाजी लगा दी। वह समय बहुत कठिन और परीक्षा का था। एक और सत्य संदेश को जन जन तक फैलाना था तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से आए शरणार्थी महापुरुष जो कई नगरों में बसने लगे थे, उनका विश्वास पक्का बना रहे, उन्हें सत्संग मिलता रहे, इसकी व्यवस्था करनी थी। उनकी दृष्टता बनाए रखने के लिए स्थान स्थान पर सत्संग के आयोजन की उनकी दृढ़ता बनाए रखने के लिए स्थान स्थान पर सत्संग के आयोजन की जिम्मेदारी किसी योग्य महापुरुष को सौंपनी थी। और तीसरी ओर मिशन के सरप्रस्त शहंशाह जी के लिए उपयुक्त निवास स्थान और दिल्ली में संगत स्थान आदि की व्यवस्था करनी आदि अनेक कार्य सामने थे। जैसा जैसा सतगुरु का आदेश आता रहा, आप पूरी तल्लीनता से उस आदेश का पालन करने में लगे रहे। उन्हीं दिनों दिल्ली में सत्संग करने के लिए पहाड़गंज में एक प्लाट मिल गया जिसमें सुबह सत्संग होता, उसके पश्चात वहीं आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया जाता ताकि बेरोजगार लोग हाथों से कोई हुनर सीखकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। इसी स्थान पर आज सत्संग भवन और संत निरंकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। इस कच्चे फर्श वाले स्थान को समतल करने और यहाँ सत्संग आरंभ करने अन्य संतों के साथ साथ आपका भी सराहनीय योगदान रहा। प्रधान के रूप में मिशन के बढ़ते हुए स्वरूप को देखते हुए 24 सितंबर 1948 को संत निरंकारी मंडल की स्थापना की गई, जिसमें आपको प्रधान के पद पर सुशोभित करके आपकी सेवाओं को सतगुरु ने स्वीकार किया। आप लगभग 31 वर्ष तक इस पद पर रहे। मिशन देश विदेश तक फैल गया। संतों महापुरुषों की संख्या लाखों में पहुंच गई, परंतु आपने कभी प्रधान होने का मान नहीं किया, बल्कि आपने अपने आप को एक सेवादार ही मानते रहे। आपने अपने हृदय के उद्गार अपने लेख सिक्ख्या गुरु विचार में प्रकट करते हुए लिखा, जब तक जिंदगी है सीखते रहने वाले को सिख कहते हैं। गुरसिख सतगुरु से शिक्षा लेता ही रहे। यदि वे रत्ती भर भी अभिमान कर ले तो गुरु से दूर हट जाएगा। इसी तरह वे करोड़ों कदम दूर हो सकता है। महापुरुषों ने तो कहा भी है, चरण शरण गुरु इक पैंडा जाए चल, ताहे गुरु कोट पैंडा आगे होए लेत है। यदि एक कदम सतगुरु की ओर कोई गुरसिख जाए तो करोड़ों कदम गुरु उसकी ओर बढ़ाकर उसे स्वीकार करता है। इसी तरह एक कदम घृणा करके यदि गुरसिख पीछे की ओर जाए तो गुरु से करोड़ों कदम दूर हो सकता है। ऐसे सिद्धांत वे खुद भी अपनाते और अन्य महापुरुषों को भी समझाते रहे कि गुरु की आज्ञा भले ही हमारी इच्छा के विपरीत क्यों ना हो, परंतु हमारा विश्वास इतना परिपक्व होना चाहिए कि पूरे का किया सब किछ पूरा, वाद घाट कुछ नहीं होता है। गुरु की हर आज्ञा में हमारा सुख छिपा हुआ होता है। हमें तत्काल वे दिखाई दे या ना दे, परंतु ये
हकीकत है। एक अनुभवी गुरसिख प्रधान लाभ सिंह जी गुरमत के दर्शन को बारीकी से समझते और समझाते रहे। अपनी गलत फहमी या गलती को सबके सामने स्वीकार करने से भी कभी हिचकिचाते नहीं थे। यही उनका बड़प्पन था। जब आप और शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी दोनों सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी से ब्रह्म ज्ञान लेकर गुरु चरणों में अपना अधिकतर समय व्यतीत करने लगे तो कई बार आप अपने स्वभाववश आप भाई अवतार सिंह जी से तर्क वितर्क की बातें करते। भाई अवतार सिंह जी आपको समझाते कि गुरसिक्खी में तर्क नहीं, सत्य वचन कहकर सतगुरु के हर हुक्म का पालन करने वाला ही गुरु के स्नेह का पात्र बनता है। जब भाई अवतार सिंह जी की सतगुरु रूप में प्रकट हुए तो आपने उनके प्रति दृष्टि ही बदल ली। आप स्वयं बयान देते हैं, ज्यों-ज्यों अनुभव के बल पर झांकना शुरू किया, इस समस्त वाणी का भेद अपने आप खुलता गया। इस दृष्टिकोण और चेतना को प्राप्त कर अति आभारी हुआ। फिर भूल कर भी बाबा अवतार सिंह जी के साथ वाद विवाद नहीं किया। एक नई ज्ञान वाली दृष्टि का जन्म हुआ। ये दृष्टि साध संगत से उपलब्ध हुई। निकट होने के कारण ऐसा रंग चढ़ा कि ग्राहकों से एवं वेशधारी संतों, भक्तजनों, ध्यानी पंडितों से जो भी मिले निर्भय होकर चर्चा होती तथा दुकान पर जमघट लग जाता, परंतु कोई भी सज्जन ज्ञान चर्चा में परास्त हुए बिना ना जाता। इस प्रकार दृढ़ता बढ़ गई। साथ ही बाबा बूटा सिंह जी ने जो वरदान दिया था कि विचारों में तुमसे कोई भी आगे नहीं निकल सकेगा, वह वरदान भी सत्य साबित होता रहा। दास की अवस्था ये थी कि गुप्त वाणी प्रकट हो रही थी और उत्साह बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। ज्ञान चर्चा में हर समय मेरी मदद पूज्य शहनशाह जी करते थे। संत निरंकारी जनवरी 1970। चेतन एवं सजग महात्मा पुरातन सभी महात्मा जानते हैं कि यदि कोई जिज्ञासु अपने किताबी ज्ञान के बलबूते पर महापुरुषों से तर्क वितर्क पुरातन सभी महात्मा जानते हैं कि यदि कोई जिज्ञासु अपने किताबी ज्ञान के बलबूते पर महापुरुषों से तर्क वितर्क करना चाहता तो शहनशाह जी उसे आपके पास भेज दिया करते। बड़े से बड़ा तर्क करने वाला भी अधिक समय तक आपके सामने टिक न पाता। आपके तर्क एवं हाजिर जवाबी के सामने उसे चुप हो जाना पड़ता। आपकी हाजिर जवाबी बेमिसाल थी। आधी बात कोई कहता तो उसके मन के भाव आप उसकी बात पूरी होने से पहले ही समझ लेते थे। बात उन दिनों की है जब दिल्ली में संत निरंकारी कॉलोनी बनी ही थी। संत निरंकारी मंडल के पास एक ही कार थी जिसमें शहनशाह जी कल्याण यात्रा एवं दिल्ली के स्थानीय प्रोग्राम करते और साधु संगत को आशीर्वाद देते थे। एक दिन शहनशाह जी निरंकारी कॉलोनी से पहाड़गंज में सत्संग करने जा रहे थे। शहनशाह जी के साथ आप कार में बैठे थे। जो ही कार निरंकारी कोठी के प्रांगण से बाहर निकली तो गेट के पास ही 2-3 महापुरुष हाथ जोड़कर खड़े थे, जो पंजाब से केवल अपने सतगुरु के दर्शन करने के लिए आए थे। शहनशाह जी ने गाड़ी रुकवाई और प्रधान जी को संबोधित करके कहने लगे कि आप बस में आ जाना, इन महापुरुषों को मेरे साथ कार में बिठा दो। आप उसी समय कार से बाहर आ गए और वे महापुरुष कार में शहनशाह जी के साथ बैठकर संगत करने चले गए। एक अन्य व्यक्ति इस दृश्य को देख रहा था। वे आपके पास आकर कहने लगा, प्रधान जी आप काहे के प्रधान हो? बाबा जी उन साधारण महापुरुषों को तो साथ ले गए हैं, परंतु आपको कार से नीचे उतार दिया है। हमें तो बहुत महसूस हुआ है। हमसे आपकी ये बेइज्जती देखी नहीं जाती। अभी उन महाशय की बात समाप्त भी नहीं हुई थी कि आपने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, महापुरुषों ऐसे बोलने से तो खामोश रहना आप और मेरे दोनों के लिए बेहतर होगा। पहली बात कि आप भूल गए हैं कि आप सतगुरु के किए पर उंगली उठा रहे हैं, जो कदापि सही नहीं। दूसरी बात, आप मेरे मन में संदेह पैदा कर रहे हैं। ये आपकी नकारात्मक सोच का ही परिणाम है। आप भूल गए हैं
कि शहंशाह जी ने मुझे कार से बाहर निकालकर मुझे अपनेपन का एहसास दिया है। घर में यदि कोई मेहमान आ जाए तो हम अपने बच्चे को मेहमान के लिए सीट खाली करने के लिए कहते हैं। शहंशाह जी ने भी मुझे अपना समझा और मुझे अपनी सीट दूसरे महापुरुषों को देने के लिए कहा। तीसरा सत्य ये भी है कि हम गुरु दर पर बिके हुए लोग हैं जो अपने आप को गुलाम अथवा दास कहते हैं। एक दास गुलाम की अपनी ना ही कोई इच्छा होती है और ना ही कोई अधिकार। इस दास भावना के अतिरिक्त इस दर पर कोई अन्य पदवी नहीं है। संत निरंकारी मिशन का प्रधान भी सभी संतों का दास है और गुरु का अदना सा सेवक। आगे से ऐसी बातें ना करना जिससे आपका अपना भी और आपकी बात सुनने वाले का भी नुकसान हो। गुरु की नुक्ताचीनी करने वाले को तो नरक में भी जगह नहीं मिलती, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। इस तरह आप हर गलत बात को उसी समय रोक देते ताकि दोनों का बचाव हो पाए। एक बार किसी नगर के प्रबंध व्यवस्था से जुड़े एक महापुरुष आपके पास दिल्ली आए और आपसे किसी महापुरुष की बात करने लगे और उसने किस कदर उनको बुरा भला कहा और इस तरह कई लोगों के सामने उसकी बेइज्जती कर दी। आपने उन्हें बड़े प्यार से पूछा, भाई साहब आपको संगत के अन्य महापुरुष तो प्यार सत्कार देते होंगे। ये महापुरुष एकदम उत्तेजित होकर कहने लगे, प्रधान जी यूँ तो आपकी बहुत कृपा है, सारी संगत सतगुरु स्वरूप मानकर सेवा सत्कार करती है। मुझे तो घर का खाना भी महीने में 2-4 बार ही खाने को मिलता है। हर रोज़ ही कभी कोई महापुरुष अपने घर भोजन पर बुला लेता है और कभी कोई। आपने उसे मीठी मीठी ताड़ना करते हुए कहा, भाई साहब बड़े अफसोस की बात है कि जब आपको फूलों के हार पहनाए जाते हैं, सैकड़ों महापुरुष आपके चरणों पर सद्गुरु स्वरूप समझकर नमस्कार करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, तब कभी आपने उनके प्रति प्रशंसा के 2 शब्द तक नहीं कहे, परंतु एक गुरसिख ने गुस्से में आकर कुछ गलत कह दिया तो आप दिल्ली पहुंच गए हैं उसकी शिकायत लेकर। क्या अच्छा होता यदि आप महापुरुषों की सेवा सत्कार व प्यार के गुण गाते और उस अनचाही बात को भुलाकर अपने मन को शांत कर लेते। इस तरह आप स्वयं भी सुखी रहते और आपके हृदय की सुख शांति की तरंगें सारे वातावरण को शांत रखती और उस महापुरुष को क्षमा करके उसके सुख की कामना भी कर पाते। आपकी गुरमत भरी सीख ने उस महापुरुष के सोए हुए अंतःकरण को जागृत किया। उसने आपके चरणों पर गिरकर आपसे क्षमा मांगी और आपसे सुखी जीवन का रहस्य समझकर आनंदित हृदय से वापस लौट गए। एक विद्वान महात्मा, आप एक सुलझे हुए गुरुमुख थे। प्रधान जी ने बचपन से ही धार्मिक ग्रंथों व वेद शास्त्रों का अध्ययन किया था। आदि ग्रंथ उनको जुबानी याद था। इसके अतिरिक्त भाई गुरदास जी की वारें, कबीर जी की वाणी, दसम ग्रंथ और चौपाइयाँ आदि तो उनकी जुबान पर रहती थी। हर बात और हर प्रश्न का उत्तर आप किसी न किसी श्लोक के द्वारा देकर बड़े से बड़े ज्ञानी को भी संतुष्ट कर देते थे। अपनी विद्वता और सतगुरु की रहमत पर दृढ़ विश्वास के कारण ही आप हर जाति, वर्ण व मजहब के व्यक्ति के साथ विचार विमर्श शुरू कर देते और गुरबाणी एवं वेदों के श्लोकों के आधार पर उसे लाजवाब कर देते। आप गाड़ी का सफ़र कर रहे हों या बस का, आप पास बैठी सवारियों के साथ गुरमत की बात अवश्य आरंभ कर देते और तब तक वे बातचीत का सिलसिला चलता रहता जब तक सामने वाला आपकी दलील का कायल ना हो जाता। आप प्राय अपने आप को कहते थे कि आप अनपढ़ हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो बड़े बड़े पंडित और ज्ञानी भी वाद विवाद में आपसे जीत नहीं सकते थे। जब आप गुरबाणी के शब्द की विचार करते थे तो शायद ही गुरबाणी की कोई ऐसी पंक्ति हो जिसके समर्थन में आप 10 पंक्तियाँ दृष्टांत में ना बोलते हों। गुरबाणी का गूढ़ रहस्य बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं और आपकी गिनती उन कम लोगों में थी।
एक निर्भय प्रचारक। आप एक भयमुक्त प्रचारक थे, जो पंजाबी की कहावत कि पल्ले होवे सच तां कोठे चढ़ के नच पर पूरे उतरे। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज से लेकर सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज जी के समय तक आपने अपने जीवन का प्रत्येक श्वास मिशन के विस्तार और प्रगति की ओर लगाया। भारत का शायद ही ऐसा कोई कोना हो जहां आप ना पहुंचे हों। उन दिनों ना तो संत निरंकारी मंडल के पास अपनी गाड़ियां थी, ना ही आवागमन के सुविधाजनक साधन, कहीं बसों पर, कहीं टांगों रिक्शों पर और कहीं दूर दराज के गांवों तक बैलगाड़ी पर भी जाते रहे। कभी गर्मी या सर्दी का मौसम आपकी प्रचार यात्राओं में बाधा नहीं बना। चाहे उन दिनों बहुत से गांवों में पर्याप्त बिजली, पानी और सुख संपदा के साधन उपलब्ध न थे, हाथ के पंखे, रस्सी की चारपाई, खुला आसमान और मच्छरों की मधुर धुन के बीच ही रात के आराम के घंटे व्यतीत करने होते थे, परंतु फिर भी अगले दिन आप चल पड़ते थे उन्हीं सत्य की पगडंडियों पर। यह सफ़र उनके अंतिम श्वास तक चला। आपका मानना था कि एक प्रचारक पहले गुरसिक्खी में पूर्ण होता है, और यदि वे अपने जीवन से प्रचार करता है तभी वे सफल प्रचारक कहलाता है। ये बात प्रधान जी ने अपने जीवन से प्रमाणित करके दिखाई। उनके जीवन में अनेक ऐसे समय आए जब टूटी हुई सड़कें, मीलों तक पानी का अभाव, कहीं आबादी का नामो निशान नहीं, धूल ही धूल चारों ओर, परंतु उन्हीं राहों पर चल रहे हैं, अपने गुरु के इश्क में गुरु के प्यारों को गले लगाने। अपने जीवन की गाथा सुनाते हुए प्रधान जी बताते हैं कि कैसे एक महापुरुष राम सूरत जी, जो यूपी के शहर फैज़ाबाद के निकट गांव कमकड़ी में रहते थे, उन्होंने गांव के लोगों के साथ ब्रह्म ज्ञान की चर्चा की और अनेक जिज्ञासु ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए इच्छुक बन गए। राम सूरत जी दिल्ली आए कि पूज्य प्रधान जी को लेकर ही जाना है। 10-15 दिन यहाँ दिल्ली में ही रहे। प्रधान जी पहले ही प्रचार यात्रा पर थे। कमकड़ी में वे अकेले ज्ञानवान महापुरुष थे, परंतु गुरु का इतना यशोगान फैलाया कि कई लोग निरंकारी आध्यात्मिक सत्संग सुनने के इच्छुक बन चुके थे। जब प्रधान जी टूर से वापस आए तो उस महापुरुष की प्रार्थना स्वीकार करते हुए अगले ही दिन उसके साथ चल दिए। एक और गुरुमुख का प्रेम परोपकार का जज्बा था और दूसरी ओर गांव का कच्चा रास्ता, और उस पर चल रही थी प्रधान जी की समर्पित भावना। जब आप साथ वाले कस्बे के बस स्टैंड से उस गांव तक तांगे द्वारा पहुंचे तो गांव के बाहर ही एक छोटे से स्कूल में आपको ठहराया गया। राम सूरत जी सत्संग की व्यवस्था में लग गए। प्रधान जी सफ़र करके आए थे, स्कूल में ही रुक गए। वहीं स्कूल के बच्चों के माँ बाप, मुसलमान एवं हिंदू भाई सभी आपसे बातचीत करने के लिए आते रहे। इतने लंबे सफ़र के पश्चात पेट की भूख का एहसास भी होने लगा था, परंतु वहाँ खाने की कोई व्यवस्था न देखकर आपने नल से पानी मंगाया और चीनी की फाँक मारकर शाम के 4 बजे तक गुजारा कर लिया। अंत में जब भूख ने दस्तक जोर से देनी आरंभ कर दी तो आपने सामने खेतों में से हरे मटर मंगवा कर पेट भर लिया। इसी गांव में सत्संग सुनने के पश्चात रात को इतने लोग ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए आ गए कि लाउड स्पीकर लगाकर पहली बार स्त्रियों को, दूसरी और तीसरी बार पुरुषों को ज्ञान दिया गया। इस तरह एक अकेले महापुरुष के तप त्याग भरे जीवन ने पूरे गांव को संतों का गांव बना दिया। सत्य है, अपने गुरसिखों को दातार इतनी ताकत देता है कि बड़ी बड़ी मुश्किलें भी उनके सामने दम तोड़ देती हैं। सभी के अपने आप चाहे पंजाबी भाषी थे, परंतु आपकी प्रेम की भाषा विश्व भर में आपका साथ देती रही। आप उर्दू, हिंदी और पंजाबी भाषा जानते थे, अधिकतर पंजाबी ही बोलते थे, परंतु जहाँ कहीं प्रबंध व्यवस्था को संभालने की आवश्यकता पड़ती वहीं आपको ये सेवा मिल जाती। आपने कई वर्ष पश्चिम बंगाल में मिशन के प्रचार हेतु व्यतीत किए।
बंगाली जनता के बीच आप इस प्रकार रहने लगे जैसे वहीं जन्मे हों। बंगाली संत महापुरुष भी आपके परिवार के बड़े सदस्य जैसा मान सत्कार देते और सतगुरु स्वरूप मानकर आपके आदेश का पालन करते। आप झुग्गी झोंपड़ी से लेकर महलों तक जाते रहे, क्योंकि आप सभी के अपने थे। आपकी निगाह में आर्थिक रूप में चाहे कोई निर्धन संत ही हो, पर रूहानी दौलत से वे भरपूर होता था। इसी कारण इस सच्ची दौलत के स्वामियों का आप दिल से सत्कार करते। बंगाली महापुरुषों के आप अभिन्न अंग बन चुके थे। उनकी हर खुशी व गमी के अवसर पर आप पहुँचते और खुशी के समय खुशी बढ़ाते और दुख के क्षणों में परिवार को ढांढस बंधाते। आज भी वहाँ की संगतें आपको प्रधान बाबा के नाम से याद करती हैं। गुरु की शिक्षा। एक प्रचारक रूप में आप केवल जिज्ञासुओं को सच्चाई का मार्ग ही नहीं दिखाते थे, बल्कि गुरसिखों को भी गुरमत की बारीकियां समझाते थे। आप सदा अपने मन पर संयम रखने की बात कहते और क्रोध से बचने और इस निरंकार की अनुभूति के लिए सुमिरन पर जोर देने के लिए प्रेरणा देते। आपको शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के निकट रहकर उनके मुखारबिंद से निकले प्रवचनों को सुनने और अन्य गुरसिखों तक पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त था। आप स्वयं भी इन वचनों को कर्म के द्वारा प्रकट करते थे। एक बार शहंशाह जी ने फरमाया कि प्रधान जी, हमें संसार की सेवा ठीक इसी प्रकार से करनी होगी जैसे हम अपने निजी परिवार की करते हैं, क्योंकि उन्हीं में से ऐसे महानुभव निकल आते हैं जो आगे चलकर मानव मात्र के सेवक सिद्ध होते हैं और मिशन की सेवा में सब कुछ अर्पण करने में संतोष महापुरुष की बात किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, अपितु उसमें सभी होते हैं। संत दिसंबर 1970। आपका विश्वास था कि प्रचारक का जीवन सादा तथा कामना और लालसा रहित होना चाहिए। आपने सारा जीवन सादगी में व्यतीत किया। प्रचार के संजोग जब मिला उसे मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। कभी किसी महापुरुष को उसकी किसी कमी या त्रुटि का एहसास नहीं कराया। एक बार आप उत्तर प्रदेश के नगर इंदौली में गए। एक अन्य प्रचारक भी आपके साथ थे। दूसरे महात्मा ने सहज में घर वालों को कह दिया कि प्रधान जी नमक मिर्च कम खाते हैं। जब प्रधान जी को इस बात का पता चला तो आपने चेतन किया कि आगे से कभी भी कहीं ऐसी आवश्यकता या इच्छा की बात नहीं करनी। हम यहाँ इन संतों का प्यार लेने आए हैं, नमक मिर्च का स्वाद लेने के लिए नहीं आए हैं। अपनी सादगी में रहकर इच्छा रहित होकर प्रचार कार्य को महत्व दिया। एक बार आप प्रचार यात्रा पर थे। पहले दिन के सत्संग का प्रचार प्रातः के समय निकट के किसी गांव में सत्संग करने जाना था। अचानक मौसम इतना खराब हो गया कि आंधी तूफान में कई पेड़ गिराकर कच्चे रास्ते को और भी कठिन बना दिया। महापुरुष आपसे आग्रह करते रहे कि आप उस गांव में ना जाएं। उनको आपके ना पहुंचने की सूचना भिजवा देते हैं, किंतु आप वहाँ ऐसी सलाह मांगने वाले थे। आपका एक ही जवाब था, उस गांव के लोग जब से मेरी प्रचार यात्रा का पत्र मिला होगा तब से बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे और मेरे ना पहुंचने से उनको मायूसी होगी ही, और मैं भी शायद तब से बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे और कई नए महानुभावों को निमंत्रण देकर बुलाया भी होगा। मेरे ना पहुंचने से उन्हें तो मायूसी होगी ही, और मैं भी शायद इस अवज्ञा के लिए अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर आप निश्चित स्थान पर चल पड़े। जब गांव में और मुड़े तो कच्चा रास्ता और दूसरा आंधी तूफान के आंख भी न खुल सके। आपको जाने के लिए जब कोई सवारी न मिली तो एक बैलगाड़ी वाला उसी गांव की ओर जा रहा था। आप उसकी बैलगाड़ी में बैठ गए। आपने अपनी सफ़ेद पगड़ी और सफ़ेद वस्त्र उतार कर अपने तौलिए में लपेट लिए और अपने शरीर को चादर से लपेट लिया। जब गांव में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि सचमुच ही उन महापुरुषों ने गांव के बाहरी खुले मैदान में
लाउड स्पीकर लगाकर समागम रूप में सत्संग का आयोजन किया हुआ है। सारे गांव में ढिंढोरा पीटा गया कि दिल्ली से संत निरंकारी मंडल के प्रधान आ रहे हैं। इस कारण प्रधान जी के दर्शनार्थ भारी संख्या में लोग एकत्रित हो चुके थे। जब आप वहां पहुंचे तो चेहरा दाढ़ी सब धूल से ढके हुए थे। स्वागत करता हाथों में फूल मालाएं लिए बैलगाड़ी के पास पहुंचकर पूछने लगे, प्रधान जी कहाँ हैं? जब आपने चादर उतारी तो वे आपके स्वरूप को देखकर चकित हो गए। आपने पानी मंगवाया, वहीं मुंह हाथ धोकर सफ़ेद पोशाक पहनी और जाकर स्टेज पर विराजमान हो गए। वहाँ उपस्थित गांव के लोगों पर आपकी सरलता व सादगी का विशेष प्रभाव पड़ा। जब आप वहाँ अपने प्रवचन रखे तो मनों के कपाट खोलकर रख दिए। यहाँ आपके तप त्याग का ही प्रभाव था कि इस गांव में सत्संग के पश्चात ब्रह्म ज्ञान लेने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई कि लाउड स्पीकर लगाकर ज्ञान देना पड़ा। आपकी सादगी, हृदय की स्वच्छता और गुरु भक्ति के कारण ही आपकी विचार में इतना आकर्षण होता कि आप यदि घंटों विचार करते रहते तो भी श्रोताओं का मन नहीं भरता था। आपकी भाषा चाहे सरल होती परंतु मीठी वाणी और जीवन के कर्म से निकले वचन, तथ्यों और दृष्टांतों से भरे हुए बोल लोगों को इतना मुग्ध कर देते कि समय का ध्यान ही न रहता।